नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। मैं हूं दिया पटेल एंड आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो है रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके के जो रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं और एनालिसिस होता है वो हम लोग सीखेंगे। मतलब हमारे कंपनी में कौन से रिपोर्ट्स जनरेट किए जाते हैं, कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे मैनेजमेंट के सामने, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, आपको ये जरूर से सीखना चाहिए। या फिर आप कोई भी कंपनी में जॉब सर्च कर रहे हो तो रिपोर्ट्स आना बहुत ही जरूरी है। आज का हमारा पार्ट 1 है और यहाँ पे हम सीखेंगे MIS मतलब कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये पूरी सीरीज जो है वो बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग कवर करेंगे, तो पूरी सीरीज आप जरूर देखना और सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। वैसे हम लोगों ने GST, TDS, बैंकिंग और टैली प्राइम पेरोल के रिलेटेड भी फ्री कोर्सेज बनाए हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। आपकी स्किल को जरूर से अपग्रेड करना। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है हमारी बिलिंग डिटेल्स और ये जो प्रैक्टिस फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप पहले उसको डाउनलोड कर लेना और जैसे मैं स्टेप फॉलो करती हूँ उस हिसाब से आप फॉलो करना, ताकि आप क्विकली MIS रिपोर्ट जनरेट करना सीख जाएंगे। बंडल प्रीमियम एक्सेल टूल भी हमने लॉन्च किए हैं। यहाँ पे अकाउंटेंट उनका जो डेटा है अकाउंट्स का वो मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे देखिए टेम्पलेट्स है विद डैशबोर्ड और एनालिसिस आप करके मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और बोनसेस भी हमने जो दिए हुए हैं वो हमने यहाँ पे दिए हैं और इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि ये बंडल टूल का यूज किस तरीके से करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, तो ये स्टोर को विजिट जरूर करना। अभी हम बात करते हैं ये डिटेल्स की। ये डिटेल्स क्या है, ठीक है। कोई भी MIS या फिर कोई भी रिपोर्ट जनरेट करने से पहले हमें वो जानना जरूरी है कि ये डिटेल्स क्या है, उससे हमें क्या मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमने सेल्स इनवॉइसेस जनरेट किए हैं और उसका हमने एक रिपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पे कौन से मंथ में हमने जनरेट किए हैं, क्वार्टर कौन सा है, इनवॉइस नंबर क्या है, कस्टमर कौन सा है, मतलब कौन से कस्टमर को हमने सेल्स इनवॉइसेस दिए हैं। इसके बाद में कैटेगरी, मतलब कि हमारी जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री है तो हम प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, लीगल सर्विसेज है और कंप्लायंस सर्विसेज है। इस हिसाब से हमारी कैटेगरी है तो हमने लिखा है यहाँ पे। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते होंगे तो प्रोडक्ट भी हो सकती है। इनवॉइस नंबर है, बेसिक अमाउंट, GST डिटेल्स और टोटल अमाउंट कितना इनवॉइस हुआ है, मतलब बेसिक प्लस GST वो है। और क्रेडिट पीरियड, मतलब कि हमने ये जो सेल्स इनवॉइसेस किए हैं उसका पैसा हमें कितने दिनों में आएगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट पीरियड। तो ये जो हमारा अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू है उसका हमारा टर्म जो है, एग्रीमेंट टर्म होता है वो 30 डेज का है। तो 30 दिन के बाद हमें पैसे आएंगे। तो उसकी ड्यू डेट कौन सी होगी, मतलब कि 1 अप्रैल को हमने इनवॉइस रेज किया तो 30 दिन के बाद पेमेंट आएगा, मतलब 1 मई को हमें पेमेंट आना चाहिए, राइट। तो ये हमारा डिटेल्स है और यहाँ पे मैंने एक लास्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है, ड्यू डेज, मतलब कि इसका आज की डेट तक कितने दिन हुए हैं स्टिल हमें पेमेंट नहीं मिला। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 1/5 को इनवॉइस ड्यू हुआ, मतलब 1 मई को ड्यू हुआ और आज की डेट कौन सी है, 9 जून। तो 39 डेज हुए स्टिल हमें पेमेंट नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा रिपोर्ट है। अभी हम लोग MIS रिपोर्ट जनरेट करते हैं अलग अलग वे में और आप मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। और आप क्विकली, अगर आपको कोई पूछेगा आपका मैनेजर या फिर बॉस, तो आप उनको बता भी सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो ये अमाउंट है इनवॉइस अमाउंट उसका टोटल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल टोटल करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे हम टोटल सम नहीं करेंगे बट सब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सब टोटल प्रेस करेंगे तो यहाँ से लेंगे और यहाँ पे 9 नंबर प्रेस करेंगे, दैट इज सम, ठीक है। उसको करेंगे, कॉमा करेंगे और ये जो हमारा डेटा है बेसिक डिटेल्स उसको हम सिलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल बेसिक अमाउंट आ गया। इसके बाद में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो टोटल GST अमाउंट इतना है, टोटल आपका अमाउंट इनवॉइस्ड इतना हुआ है, ठीक है। उसको हम कोई अलग कलर कर लेते हैं, जैसे हमने ये किया। फॉर्मेटिंग आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा डेटा जो है उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमारा डेटा है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+T प्रेस करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्लाइसर के ऑप्शन ओपन हो गई। मतलब कि ये जो आपने टाइटल डाले हुए हैं ना वो पूरे आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ये स्लाइसर का बहुत ही
इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कस्टमर नेम और एक दूसरा स्लाइसर के लिए कैटेगरी यूज करते हैं, ठीक है, और हम ओके कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और उसको यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई पूछता है कि अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू का टोटल बिलिंग कितना हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल जस्ट क्लिक करना है। तो देखिए पूरा जो अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू का बिलिंग है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने जो सब टोटल किया था इसकी वजह से ही किया था, ताकि हम लोग देख सके कि स्पेसिफिक जो हमारे क्लाइंट है या फिर कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें देखना है तो टोटल इस तरीके से आए। अगर हम टोटल करते, ठीक है, सब टोटल ना करते और टोटल करते तो फिर यहाँ पे ये अमाउंट हमें नहीं दिखती। अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि कंप्लायंस सर्विसेज के लिए हमने कितना इनवॉइसेस किए हैं, तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लायंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग सॉल्यूशंस का एक ही इनवॉइस हमें कंप्लायंस का किया हुआ है और इसकी अमाउंट इतनी है। था ना बहुत ही क्विक, आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। अभी हम उसको क्लियर करते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर करेंगे। तो ये स्लाइसर का यूज है, आप बहुत ही क्विकली डेटा को एनालाइज कर सकते हो और क्विकली आंसर दे सकते हो। अगर आपने बीकॉम, एमकॉम, बीबीए या फिर एमबीए किया है और आपको अकाउंटेंट बनना है तो आप ओडिंग स्कूल का सर्टिफाइड बिजनेस अकाउंटेंट कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे 75 आवर्स ऑफ लर्निंग होगा, 100+ प्रैक्टिकल टेस्ट देने को मिलेगा और उनका एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल भी है, वहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये वेबसाइट पे जो स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं इनकी सक्सेस स्टोरीज भी आप देख सकते हैं और उनका जो करिकुलम है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरीके से काम होता है इस हिसाब से बनाया हुआ है। और यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज भी देने का मौका मिलेगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और साथ ही ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्ड होगी और जो इंडस्ट्री इंटरेक्शन है वो भी होगा, ताकि जो करियर कोच है वो आपको गाइड करेंगे कि आप करियर में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और उनका जो बैच स्टार्ट डेट है वो 29 जून है और फीस है वो 35,000 प्लस जीएसटी है। और अगर आपका प्लेसमेंट होता है तो 10% ऑफ योर एनुअल सीटीसी आपको पे करना पड़ेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर से ये वेबसाइट को विजिट करना। यहाँ पे हमने एक तरीके से सीख लिया कि क्विकली अगर हमें बताना है कि किसका कितना पेंडिंग है और कितना बिलिंग हुआ है वो हम कर सकते हैं। आप आपके अकॉर्डिंग ये स्लाइसर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम और भी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हमारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट में पिवोट टेबल का ऑप्शन है, वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये जो न्यू वर्कशीट है वही रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो हम एक दूसरी टैब में आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हमें बताना है मैनेजमेंट को कि ये कस्टमर का इतने दिनों से पेमेंट पेंडिंग है, ताकि आप उसको फॉलो अप भी कर सको और उनको बता भी सको कि इतने दिनों से पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। एनालिसिस करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो कस्टमर है उसको हम रो में डाल देंगे और यहाँ पे आप टोटल इनवॉइस्ड अमाउंट है उसको ले लेंगे और इसको वैल्यू में ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे देखो सम ऑफ अमाउंट आ गया, बट यहाँ पे अगर आपका काउंट आ रहा है ना तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू पे क्लिक करना, वैल्यू फील्ड सेटिंग करना और काउंट की जगह सम करके फिर ओके कर देना, तो आपकी जो अमाउंट है ना वो आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे हमने बिलिंग डिटेल्स में लास्ट में एक जो डेज है वो कैलकुलेट किए थे कि कितने दिनों से पेमेंट पेंडिंग है, ठीक है, उसका हम यूज करते हुए एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखिए ड्यू डेज है उसको हम लोग क्या करेंगे, रोज में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एबीसी लिमिटेड का ये इनवॉइस का अमाउंट जो है वो 19 डेज से पेंडिंग है, 30 डेज से पेंडिंग है, 39 डेज से पेंडिंग है। बट ये जो डिटेल्स है ना वो अच्छी तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, करेक्ट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ही खड़े रहते हुए राइट साइड क्लिक करेंगे और ग्रुप पे जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग एट है उसको हम लोग अनटिक कर देंगे। यहाँ पे जो -27 है उसको हम लोग 0 कर देंगे और जो बाय है, ठीक है, उसको हम लोग 10 की जगह क्या करेंगे, 30 डेज करेंगे, ठीक है। तो और ओके कर देंगे। यहाँ पे एक ग्रुप में हमारा डेटा आ गया है। अभी हम लोग ये ड्यू डेज है उसको पकड़ के कॉलम में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डेटा है वो इस तरीके से दिखेगा। अभी हम लोग इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको हम लोग कॉमा डाल देते हैं और इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो हमें अच्छी तरीके से दिखे। अच्छा, इसको अभी हम लोग समझते हैं। ये एबीसी लिमिटेड इसका इतना अमाउंट का जो बिल है, ठीक है, वो ड्यू ही नहीं हुआ, मतलब 0 है, 0 से कम डेज हुए हैं, अभी वो ड्यू नहीं हुए हैं। इसके बाद में 0 से 29 डेज में इतने अमाउंट का पेंडिंग है और 30 डेज से 60 डेज में इतना अमाउंट पेंडिंग है। इससे आप बता सकते हो कि देखिए ये जो क्लाइंट है, कस्टमर है हमारा,
उसका अमाउंट इतना ड्यू है बट स्टिल पेमेंट नहीं आ रहा है, और उस अकॉर्डिंग आप फॉलो अप कर सकते हो और मैनेजमेंट को भी दिखा सकते हो उनका टोटल अमाउंट इतना पेंडिंग है और हमारा जो रिसीवेबल है वो हमारा इस हिसाब से पेंडिंग है। तो ये चीज़ आप डिटेल में बता सकते हो। यहाँ पे हम लोग जैसे कि डाल देंगे ओवरड्यू पेमेंट्स, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ओवरड्यू पेमेंट्स का डिटेल्स। आप इस तरीके से बता सकते हो कि इतने इतने इन्वॉइसेस पेंडिंग है, ठीक है। अभी एक हम और चीज़ करते हैं कि मंथ वाइज हमारा बिलिंग कितना हुआ है, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यही कीवर्ड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अभी हम लोग मंथ वाइज हमें इन्वॉइसेस कितना हुआ है वो देखना है। तो ये जो हमारा अमाउंट है वो सब कुछ वैसे ही रहने देंगे। ड्यू डेज को हम लोग सिंपल डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हमारा मंथ का डेटा है उसको हम लेके रोज में ऐड कर देंगे, ठीक है। और या फिर हम यहाँ पे कॉलम में भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंथ वाइज अप्रैल में हमारा एबीसी लिमिटेड का कितना इनवॉइस हमने किया है, मई में कितना किया है, जून में कितना किया है, वो डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल आपको मिल जाएगा। बेसिकली अप्रैल में हमारा कितना बिलिंग हुआ है, मई में कितना हुआ है, जून में कितना हुआ है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे उसको सिंपल आप जो टाइटल है उसको चेंज कर दीजिए, जैसे कि मंथली बिलिंग। अभी हम एक और कर सकते हैं कि क्वार्टरली हमारा कितना बिलिंग हुआ है, ठीक है। उसके लिए हम फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे अगर देखिए, अगर आपको कॉपी नहीं करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिलिंग में जाना होगा और यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेटा को, इंसर्ट में जाना है और पीवोट टेबल में जाना है और यहाँ पे न्यू वर्कशीट नहीं करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट को करना है और ये जो लोकेशन है वो देना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे पीवोट टेबल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और फिर ओके कर दिया। तो यहाँ पे मैं पीवोट टेबल लगा सकती हूँ। वैसे भी आप कर सकते हो बट ये इजी ऑप्शन है। जो कॉपी पेस्ट का है वो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम क्वार्टरली बिलिंग करेंगे, तो जिसके लिए हमारा पास जो इनवॉइस अमाउंट है वो तो यहाँ पे है। मंथ की जगह हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टर सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर आ गया, मतलब Q1 में हमारा बिलिंग हुआ है। अभी Q1 का ही बिलिंग हुआ है, मतलब अप्रैल, मई और जून का ही हुआ है। अगर समझ लो कि आपने बिलिंग में यहाँ पे समझ लो कि जून की जगह पे यहाँ पे Q2 होता, ठीक है, ये Q2 का बिलिंग होता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल राइट साइड क्लिक करके रिफ्रेश कर देना है। तो यहाँ पे देखिए Q2 में जो अमाउंट थी वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये आपको वन टाइम एक्टिविटी करनी है, फिर आपको जस्ट रिफ्रेश करना है तो बाकी का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे और बता पाएंगे कि Q2 में हमारा कितना इनवॉइस हमने किया हुआ है, वैसे वाला, ठीक है। यहाँ पे मंथली बिलिंग की जगह हम लोग क्वार्टरली बिलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वार्टरली बिलिंग हो गया। अभी हम देखते हैं कि हमने जो इनवॉइसेस किए हैं उसका मंथ वाइज जीएसटी कितना हो रहा है। सिंपल इसके लिए हम लोग कॉपी करेंगे ये डेटा को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक कर देते हैं और ये पीवोट टेबल पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे अमाउंट इनवॉइस की जगह पे हम लोग जीएसटी ले लेंगे और यहाँ पे क्वार्टरली की जगह हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं राइट साइड क्लिक करके और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मंथ सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो जीएसटी की अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि टोटल अप्रैल में कितना हुआ है, मई में कितना हुआ है और टोटल आपका अमाउंट कितना हुआ है जीएसटी का। तो यहाँ पे आप सिंपल टाइटल चेंज कर देना, जीएसटी कर देना, जीएसटी अमाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। तो आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो ये जीएसटी अमाउंट को भी। अगर आपको क्विकली बताना है कि आपका अमाउंट कितना हो रहा है जीएसटी का, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जीएसटी अमाउंट कितना है, क्वार्टरली हमारा बिलिंग कितना हुआ, मंथली कितना बिलिंग हुआ, ओवरड्यू पेमेंट्स कितने हैं, सब कुछ हमें मिल गया। और भी हमने कैटेगरी बनाई थी जो कि कौन से कस्टमर को हमने कौन से सर्विसेज दी हुई है, ठीक है। जिसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और ये पीवोट टेबल यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अभी ये डिटेल्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जीएसटी अमाउंट को भी रिमूव कर देते हैं। कस्टमर नेम हमें चाहिए, करेक्ट, और हमें कैटेगरी भी चाहिए और कैटेगरी को हम कॉलम में डाल देंगे और हमें अमाउंट भी चाहिए, राइट, कि कौन से कस्टमर को कौन से सर्विसेज दी हुई है, ठीक है। तो जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे कौन सा अमाउंट हम लोग वैल्यू में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कंप्लायंस सर्विसेज इतनी है, बट हमें मंथ चाहिए कि कौन से मंथ में हमें कौन से सर्विसेज कौन से कस्टमर को दी हुई है वैसे चाहिए। तो कैटेगरी को हम लोग क्या करते हैं, रो में ऐड कर देंगे इसके नीचे, मतलब कस्टमर होंगे इसके नीचे कैटेगरी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर के नीचे आपको कैटेगरी दिखेगी, तो यहाँ पे कस्टमर के नीचे कैटेगरी डाल दी तो इस हिसाब से आपको दिखेगा। और हम मंथ डाल देते हैं कॉलम में, ठीक है, तो हमें और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे देखिए आ गया हमारा कस्टमर नेम, यहाँ पे मंथ है, तो यहाँ पे लीगल सर्विसेज हमने अप्रैल में नहीं दी हुई है और मई में हमने दी हुई है, ठीक है। ये लीगल सर्विसेज एबीसी लिमिटेड को मई में हमने दी है और जून में उसका कोई इनवॉइस नहीं है, टोटल अमाउंट इतना है। प्रोफेशनल सर्विसेज भी एबीसी लिमिटेड का अप्रैल का अमाउंट है, पर मई में हमने कोई सर्विस नहीं दी है, इसीलिए यहाँ पे देखो ब्लैंक है, मतलब जीरो है, ठीक है। और 47,200 का हमने जून में भी उनको बिलिंग किया हुआ है, तो टोटल अमाउंट प्रोफेशनल सर्विसेज का इतना है। इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो और टोटल भी आपको मिलेगा। उसको जस्ट हम कैटेगरी वाइज डेटा लिख देंगे, ऐसे हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल्स रेडी हो चुका है कैटेगरी वाइज भी। तो आप क्विकली बता सकते हो कि लीगल सर्विसेज का इतना अमाउंट है, इतना टोटल अमाउंट का हमने बिलिंग किया हुआ है, इप्सॉस लिमिटेड का इतना हमने बिलिंग किया है। इस हिसाब से आप देख सकते हो और बहुत ही अलग अलग वे में आप ऐसे MIS रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा उसको फॉर्मेटिंग करते हैं, तो इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, व्यू में जाते हैं और यहाँ पे ग्रिड लाइन्स जो है ना उसको हम अनटिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी ग्रिड लाइन्स थी वो चली गई है, उसको यहाँ पे हम लोग एक रो को इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये पूरा हमारा जो डेटा है उसको सिलेक्ट करते हैं और बॉर्डर करते हैं। यहाँ पे हम लोग थिक बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी बॉर्डर हो गई है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे भी एक इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्रॉपर वे में आपका डेटा दिखेगा। यहाँ पे हमारी कंपनी का नेम देंगे, तो ये रो को हम सिलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट एंड यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कंपनी का नेम देंगे। आपके अकॉर्डिंग आप कलर चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया और वाइट कलर कर दिया, उसको कंट्रोल B करके बोल्ड कर देते हैं या फिर ये फॉन्ट की साइज ही हम बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये रिपोर्ट किस चीज का है वो भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से रैप टेक्स्ट करेंगे और मर्ज सेंटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम MIS रिपोर्ट कर देंगे, MIS रिपोर्ट। यहाँ पे हम लोग कलर कर देंगे, जो भी आपको कलर करना है वो। सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसको हम लोग हमारा जो बेसिकली फॉन्ट है उसको हम बड़ा कर देंगे और ये कर देंगे हमारी बॉर्डर लाइन को। तो ये हमारा हो गया पिवोट टेबल से हमारे डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और भी बेहतरीन तरीके से हम बता सकते हैं डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए ये डैशबोर्ड है, उसको भी हम लोग सीखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत अच्छी तरीके से और एनालिसिस के साथ हम लोग मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरीके से आपको MIS रिपोर्ट जनरेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया डैशबोर्ड के बारे में सीखेंगे। अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट जरूर करना और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करना। वहां पे हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन के शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे जो जॉब ओपनिंग रहती है उसके भी अपडेट वहां पे हम देते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।